हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। आज का हमारा पहला टॉपिक है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। बात करें तो बिल का जो एम है टू बॉल्स्टर इंडियाज मिनरल सेक्टर, सिक्योर करना है सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल रिसोर्सेज and align with the National Critical Minerals Mission amidst global disruption and import resilience का। बात करें अगर की हाईलाइट ऑफ अमेंडमेंट का तो नेशनल मिनरल मिशन एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, जिसका पहला जो नाम था वो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट था, with its mandate to include offshore and international exploration for critical minerals। बात करें to fund NMEDT, that is National Mineral Exploration and Development Trust, contribution from mining leaseholder will increase from 2% to 3% of royalty payable। बात करें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनरल एक्सचेंज का तो दिस आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर मिनरल्स कंसंट्रेशन एंड प्रोसेस्ड फॉर्म इंक्लूडिंग मेटल्स। This exchange aims to create a transparent dynamic market for price discovery। बात करें अगर इंसेंटिवाइजिंग क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्शन का तो बिल सिंप्लीफाई करता है इंक्लूजन ऑफ न्यू मिनरल इन एग्जिस्टिंग माइनिंग लीजेस। There will be no additional royalty payable for critical mineral listed in the 7th schedule or part D of the 1st schedule when included in an existing lease। बात करें one time extension of mining lease area is permitted up to 10% for deep seated minerals below 200 meters and 30% for composite licensing का। बात करेगा रिमूवल ऑफ कैप ऑन सेल फ्रॉम captive mines तो 50% cap on mineral sales from captive mines owned and operated by a company for its own exclusive use is removed। बात करें स्टेट गवर्नमेंट ने परमिट किया है टू ऑथराइज द सेल ऑफ ओल्ड मिनरल्स डंप्स। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि है नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल एंड नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पास्ड इन लोकसभा के बारे में। बात करेगा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल सीक करता है टू रेगुलेट वेरियस स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया, वाइल नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल प्रोवाइड करता है ग्रेटर ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस टू द कंट्री नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा एज प्रिस्क्राइब्ड बाई वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। बात करेगा क्या है की हाईलाइट ऑफ द स्पोर्ट गवर्नेंस बिल तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी फॉर देयर रेस्पेक्टिव रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो सोल गवर्निंग बॉडी है फॉर ओलंपिक स्पोर्ट्स इन इंडिया। नेशनल पैरा ओलंपिक जो है वो सिर्फ पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए है। अदर बॉडी की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन भी हैं। बात करेगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की तो इट विल बी हैव पावर टू ग्रांट रिकॉग्नाइज टू एनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एज अ नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी, जो उसका चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ एनएसबी विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बात करेगा नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की तो इंश्योर करना है स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट का। सिविक कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन ओवर मैटर्स अंडर ट्रिब्यूनल परव्यू। बात करें ओवरसाइट ऑफ इलेक्शन की तो जनरल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश अ नेशनल पैनल ऑफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स टू ओवरसी इलेक्शन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी। बात करेंगे पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है नेशनल बॉडी और इट्स एफिमेशन from affiliated from any provision of bills if necessary in public interest for promotion of that sports। बात करें क्या है की हाईलाइट ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 का तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है टू कंस्टिट्यूट द अपील पैनल टू हियर अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द डिसिप्लिनरी पैनल का। इन्हेंस करना operational independence of National Anti-Doping Appeal Panel and National Anti-Doping Agency to ensure करना autonomy in their decisions। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि है रिपोर्ट ऑन द इवॉल्विंग रोल ऑफ CCI इन द इकोनॉमी पर्टिकुलरली इन द डिजिटल लैंडस्केप के बारे में। तो
रिलीज किया गया है बाय स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस का एंड नोटेड दैट द एग्जिस्टिंग एक्स पोस्ट कंपटीशन एक्ट 2002 इज इल इक्विप्ड टू डील विद द डिजिटल मार्केट। बात करें द कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 इंट्रोड्यूस करता है प्रोविजन लाइक डील वैल्यू थ्रेशोल्ड, डीवीटी सेटलमेंट एंड कमिटमेंट mechanism etc to deal complexities of the digital market। बात करें CCI also recently constitute किया है डिजिटल मार्केट डिवीजन। अब हम बात करते हैं क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। तो इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 बट बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम 2009। मेंबर की बात करें तो चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। फंक्शन की बात करें तो एलिमिनेट करना प्रैक्टिसेस हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड इंश्योर करना फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ये इट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ऑप्शन an opinion on competition issues on refer to receive from the statutory authority established under any law। क्या है की हाईलाइटेड। तो बात करें एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस की तो डोमिनेंट फिल्म्स एम्प्लॉय सेल्फ प्रेफरेंसिंग, प्रेडेटर प्राइसिंग, टायरिंग, बंडलिंग एंड स्टिफलिंग इनोवेशन। लिमिटेशन क्या है रेगुलेटरी लिमिटेशन इसका, तो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी CCI फेस करता है सिग्निफिकेंट ह्यूमन रिसोर्स वैकेंसीज जिसमें ओनली 113 आउट ऑफ 195 सेक्शन पोस्ट फिल्ड हुआ है। लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एक्सपर्ट एग्जांपल AI। इन्फोर्समेंट इफेक्टिवनेस है जैसे CCI इम्पोज करता है पेनल्टीज आर स्टेड और डिसमिस्ड बाय अपीलेट कोर्ट्स। बात करेंगे डिजिटल कंपटीशन बिल कंसर्न की तो ब्रॉड थ्रेशोल्ड, एब्सेंस ऑफ रिब्यूटल मैकेनिज्म एंड पोटेंशियल ओवरलैप विद द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। बात करें MSME वनरेबिलिटी की तो DVT ऑफ ₹2000 करोर्स रेज कंसर्न अबाउट अनचेक्ड MSME एक्विजिशंस। की रिकमेंडेशन क्या है, इन्फोर्समेंट एंड डिजिटल बिल होना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए लिटिगेशन डिले विया रोबस्ट लीगल डिफेंस एंड द 25% प्री डिपॉजिट फॉर अपील्स। प्रोटेक्ट करना चाहिए MSME को, रिवाइव द DVT फॉर MSME एंड बूस्ट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन इनटू प्रेडेटर प्राइसिंग का। प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए मार्केट स्टडीज़ को एग्जाम्पल AI एंड डिपेंड करना चाहिए कंज्यूमर वेलफेयर इंटीग्रेशन, फोकस करना चाहिए ऑन डेटा प्राइवेसी। पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए नेशनल कंपटीशन पॉलिसी NCP। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे जो कि है सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शन टू कंट्रोल द स्ट्रे डॉग केसेस इन नेशनल कैपिटल रीजन NCR में। डायरेक्शन क्या है, इन स्यू मोटो केस इंक्लूड dedicated force for immediate pickup, creation of dog shelter, creation of helpline, vaccine availability and legal consequences for those obstructing direction। बात करें क्या है प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग का, तो इंडिया में नियरली 1.5 करोड़ स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन 2019 लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से। डॉग्स आर द मेन सोर्स ऑफ रेबीज वैक्सीन जो है प्रिवेंटेबल है, जूनोटिक वायरल डिजीज है। इंडिया अकाउंट फॉर 36% ऑफ द वर्ल्ड रेबीज डेथ। बात करेगा लीगल एंड जुडिशियल प्रोविजन रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग्स इन इंडिया, तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 सीक करता है टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन थ्रू स्टेरिलाइजेशन एंड कर्ब स्प्रेड ऑफ रेबीज बाय वैक्सीनेशन। कोर्ट जजमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इन जलीकट्टू केस 2040 इंटरप्टेड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 एज एक्सटेंडिंग टू एनिमल एज वेल। जो पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल वर्सेस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है द किलिंग ऑफ ऑल स्ट्रीट डॉग इंक्लूडिंग ट्रबल मेकर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243W मैंडेट करता है म्यूनिसिपैलिटी टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन, वाइल आर्टिकल 51A क्लॉज G प्लेस करता है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन सिटीजन टू हैव कंपेशन फॉर
लिविंग क्रिएचर। चैलेंजेस क्या है इन कंट्रोलिंग द स्ट्रे डॉग पॉल्यूशन? लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर एंड शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड वेटनरी प्रोफेशनल, लो अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन एंड रेबीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन इन प्राइमरी केयर सेंटर में। एथनिक इश्यूज की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनिमल वेलफेयर एंड पब्लिक ह्यूमन सेफ्टी का है। क्या है कंक्लूजन की बैलेंस अप्रोच नीडेड इस इशू को एड्रेस करने का टू स्ट्रे डॉग मे इन्वॉल्व इंटेंसिव स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, डेवलपिंग डेडिकेटेड सेंट्रल फैसिलिटीज एंड रीडिफाइंड रिलेशनशिप विद डॉग, एग्जाम्पल सर्विस डॉग्स। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि है आरबीआई ने सिंप्लीफाई किया है प्रोसेस फॉर ओपनिंग स्पेशल वोस्ट्रो रुपीज अकाउंट। आरबीआई रिमूव किया है prior approval requirement for bank to open SRVs, speeding up rupees based trade settlement and supporting the internationalization of the rupees. Vostro account refers to foreign bank account held in the domestic bank in the local currency. Example, if US bank Citibank hold करता है account in an Indian bank SBI in INR, it is a SBI Vostro account. अगर नॉस्ट्रो अकाउंट की बात करें तो रिफर करता है डोमेस्टिक बैंक अकाउंट हेल्ड इन फॉरेन बैंक इन द करेंसी ऑफ द ओवरसीज कंट्री। अगर हम बात करें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी का तो ये रिफर करता है प्रोसेस बाय विच कंट्री नेशनल करेंसी इज यूज बियॉन्ड इट्स बॉर्डर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस एंड रिजर्व करेंसी के रूप में। बेनिफिट क्या है ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी? तो रिड्यूस करता है रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इन कन्वर्टेबल करेंसी टू मैनेज एक्सटर्नल वनरेबिलिटीज, इनहेंस करता है फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट का, ब्रॉडन एंड डीपन करता है डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट थ्रू अवेलेबिलिटी और फॉर मोर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इकोनॉमिक ऑटोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट कैन फाइनेंस डेफिसिट बाय इशूइंग डेप्ट इन देयर ओन करेंसी इंटरनेशनली इंस्टेड ऑफ फॉरेन करेंसी डेप्ट। रिड्यूस करना एक्सचेंज रेट रिस्क, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टर can invoice and transact in their own currency, reducing vulnerability to currency fluctuation. और कौन से अदर स्टेप हैं टेकन बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रुपीज़? तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई, इशुएंस ऑफ रुपीज़ डोमिनेटेड बॉन्ड जैसे मसाला बॉन्ड। आरबीआई हैज़ साइन MOU विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, Indonesia, Maldives to encourage cross-border transaction in local currency. Bilateral currency swap agreement भी साइन हुआ है। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि लोकसभा पास किया है टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 एंड इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025। न्यू बिल इंट्रोड्यूस हुआ है विद द एम ऑफ कंसोलिडेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स बिल 2025 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि 6 डिकेड्स ऑफ अमेंडमेंट हैव मेड द 1961 एक्ट cumbersome and complex, reducing administrative efficiency। जो इनकम टैक्स बिल 2025 है seek to simplify and modernize it। की फीचर्स क्या है? रिडक्शन अवेलेबल टू कंपनीज एज वेल, फैमिली पेंशन एंड ग्रेजुटी डिडक्शन extended to family members, minimum alternative tax MAT and alternate minimum tax AMT separated to subsection। जो AMT है अप्लाई ओनली टू नॉन कॉर्पोरेट क्लेमिंग डिडक्शन, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर LLP विथ ओनली कैपिटल गेन इन इनकम एक्सेम्प्ट फ्रॉम AMT इफ नो डिडक्शन आर क्लेम्ड। बात करेंगे डिजिटल इकोनॉमी सपोर्ट की तो एड professions to mandate electronic payment modes for professional with receipt exceeding ₹50 करोड़। सिंप्लीफाई करता है टैक्स लैंग्वेज का, ईजियर ड्राफ्टिंग एंड इम्प्रूव्ड क्रॉस रेफरेंसिंग। अपडेट करता है अपडेटेड डेफिनेशन है क्या है? कैपिटल एसेट, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, बेनिफिशियल ऑनर्स। बात करेगा टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 का तो जो अमेंडमेंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड फाइनेंशियल एक्ट 2025। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना इनकम टैक्स एग्जम्पशंस एंड बेनिफिट अंडर द न्यू डेवलपमेंट। मेजर रिफॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, टैक्स एग्जम्पशन अलाइन होता है विद न्यू पेंशन स्कीम बेनिफिट का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलीफ होता है।
अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज RUPP के बारे में। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तो आइडेंटिफाई किया है अनदर 476 registered unrecognized political party for possible delisting as a part of its process to clean up the electoral system का। बात करें RUPP का तो political parties registered with the ECI but lack recognition as a state or national party। legal provision and guideline क्या है? Section 29A of the Representation of People Act 1951 RPA 1951 specify करता है criteria that a political party must register itself with the ECI। ECI lack करता है authority to deregister any political party under RPA as established in the case of Indian National Congress versus Institute of Social Welfare 2002। However, as per guideline for registration of political parties not contesting election for 6 executive year can be removed from registration। अब बात करते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड के बारे में। तो बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs from a small village in a Dharwad district has bagged the Equator Initiative Award। UNDP Equator Initiative Award presented biennially under the Equator Initiative of United Nations Development Program। Equator Initiative क्या है? To provide opportunity for indigenous people and local community to address land degradation, biodiversity conservation and livelihood improvement। ये also refer करता है as a Nobel Prize for Biodiversity कंजर्वेशन। बीबी फातिमा असद की बात करें तो ग्रुप इंट्रोड्यूस मिलेट बेस्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग ऑन रेन फीड फार्म्स, प्रमोटेड क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग सिस्टम, प्रैक्टिस लाइव स्टॉक रियरिंग एंड हॉर्टिकल्चर एंड पॉपुलराइज्ड मिलेट। बात करते हैं अगली न्यूज़ का जो कि नेशनल मेडिकल रजिस्टर के बारे में। तो यूनियन मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया है दैट नेशनल मेडिकल रजिस्टर ID रजिस्ट्रेशन इज वॉलेंट्री। बात करेगा नेशनल मेडिकल रजिस्टर की तो सेक्शन 31 क्लॉज 1 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 प्रोवाइड करता है दैट एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड सेल मेंटेन नेशनल रजिस्टर। ये इसमें नाम होता है, एड्रेस होता है, ऑल रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन पॉजेज बाय अ लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होता है। इसमें एम करता है टू अवॉइड डुप्लीकेशन एंड प्रोवाइड पब्लिक एक्सेस टू डॉक्टर इंफॉर्मेशन। दिस विल बी डायनेमिक डेटाबेस फॉर ऑल एलोपैथी रजिस्टर्ड डॉक्टर इन इंडिया। बात करें सम डेटा मेड पब्लिक वाइल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफाइड इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। अब आते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि है नेशनल अनुभव अवार्ड के बारे में। तो अनुभव अवार्ड सेलिब्रेटिंग 10 ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन 2015 से 25 तक। इस अवार्ड के बारे में कि डेवलपमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा किया जाता है। एम है टू डॉक्यूमेंट इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री थ्रू मेमोरीज ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय विया अनुभव पोर्टल के द्वारा। एलिजिबिलिटी क्या है? एम्प्लॉय रिटायरिंग विद इन नेक्स्ट 8 ईयर और रिटायर्ड विद इन लास्ट 3 ईयर कैन सबमिट राइटअप्स। अब बात करते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। एक्सपर्ट पैनल ऑफ यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ऑफ द इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो लोकेशन जो इसका अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग वैली में, पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। बात करें अगर रिवर्स की तो कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम्स ऑन द द्री एंड तंगोन रिवर्स पे है। कैपेसिटी जो इसका है 3097 मेगावाट। कंसर्न है कि प्रोजेक्ट विल डाइवर्ट अबाउट 1175 हेक्टेयर्स ऑफ डाइवर्स फॉरेस्ट टाइप इंक्लूडिंग सब ट्रॉपिकल पाइन्स, वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, माउंटेन वेट टेम्परेट एंड मॉइस्ट अल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट। अब बात करते हैं अगले न्यूज़ पे जो कि है प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा चीफ ऑफ ऑस्ट्रेलियन आर्मी
कमेंस 4-day विजिट टू इंडिया। पॉलिटिकल फीचर्स की बात करें तो लोकेटेड बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। इसका अगर जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो क्लाइमेट रेंजिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल in the north to arid desert in the interior and temperate coastal region in the south। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो बॉक्साइट, कोल, आयरन ऑयर, कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, निकल, टंगस्टन, डायमंड, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है इज अ फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, इन ऑल्सो इंक्लूड ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट एनी ग्लेशियर्स। ये रहा आज का हमारा पूरा कंप्लीट करेंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी।